गवर्नर की उस पोस्ट को, उस ओहदे को एक अवामी ओहदा बना दिया और एमके पाकिस्तान का गवर्नर कामरान पेशूरी आज एक अवामी गवर्नर का टाइटल रखता है और हर जगह लोग कामरान पेशूरी भाई की मिसाल दे रहे हैं कि बगैर इख्तियार के, बगैर इख्तियारात के, बगैर वसाइल के कोई हुकूमती इख्तियार नहीं, कोई इंतजामी इख्तियार नहीं, कोई बजट या वसाइल नहीं, उसके बावजूद ऐसे ऐसे काम किए और हो रहे हैं कि लोग हैरान हैं, दंग हैं कि ये काम कैसे हो रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने भी ये साबित किया है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। तो कोई रुकावट रास्ते में आने नहीं दी और आई तो उसको अबूर करके भी 50,000 बच्चों के, नौजवानों के लिए आईटी की आला तालीम का इंतजाम किया। 1 साल का कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, वेब3, ये सारे कोर्सेज जो 9-9 लाख के कोर्स है, 1 साल का कोर्स, उसे 50,000 बच्चों को फ्री में वो तालीम देना, ये बात किसी मौजज़े से कम नहीं है। ये गैर मामूली बात है, ये गैर मामूली काम है। 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान में, 4, और 3 और गवर्नर भी हैं पाकिस्तान में, 7 ओहदे ये हो गए। एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, ये 9 आईनी ओहदे हैं। 10वां ये आईनी ओहदा है। एक आईनी ओहदा ऐसा है कि जहां पर अवाम की फलाह के, अवाम की बेहतरी के, अवाम को तालीम से आरास्ता करने के, आला तालीम देने का अगर कहीं इंतजाम है तो वो गवर्नर सिंध हाउस में ये इंतजाम है और कहीं पर नहीं है। ये 10 लाख लोगों को राशन देना, 10,000 के करीब मोटरसाइकिल तकसीम करना, जहां चोरी हुई हो उन्हें उनके मुतबादिल मोटरसाइकिल फराहम करना, 10,000 लैपटॉप फराहम करना, मेरे ख्याल में ये कोई मामूली वाकया नहीं है। और ये सब काम एतमाद कायम किया, अपने वसाइल को इस्तेमाल किया और लोगों पर यह साबित किया कि भाई हम देने के लिए आए हैं, हम देने के लिए नहीं आए। ये एमकेएम की सियासत है कि हम देने के लिए आए हैं, हम लेने के लिए नहीं आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब हमारे हलकों में भी काम शुरू होगा और 2 सालों से इफ्तार 10-10 हजार लोगों को रोजाना इफ्तार देना, और आज भी कभी 10,000 कभी 15,000। ये 3रा रमजान है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मेरे ख्याल में सूरत हाल ये है, मैं लाइटर साहिब पे एक आखिरी बात कह दूं कि मेरे ख्याल में जब गवर्नर साहब इंशाअल्लाह इत्मीनान से कई सालों के बाद जब अपना टेन्योर पूरा करेंगे और इस ओहदे से सुबुकदोश होंगे इंशाअल्लाह कामरान भाई, तो मुझे लगता है कि उसके बाद सिंध में से गवर्नर के ओहदे को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और गवर्नर इसके बाद आगे ये काम नहीं कर सकता है। ये ऐसा रिकॉर्ड कायम हो रहा है जिसको इंशाअल्लाह कोई नहीं तोड़ सकेगा, मुझे यकीन है। और ये एमक्यूएम का गवर्नर है। अगर एमक्यूएम एक ऐसा गवर्नर कराची और सिंध के आवाम को दे सकती है जो बेख्तियार होकर ऐसे काम करे, बेवसीला होकर ऐसे काम करे, तो फिर सोचें
کہ جب انشاءاللہ سندھ کی وزارت اعلیٰ MQM کے پاس آئے گی، چاہے اختیارات بھی ہوں گے، چاہے وسائل بھی ہوں گے، تو پھر کیسے کام ہوں گے؟ گورنر ہو، یہی گورنر ہو گورنر ہو، یہی گورنر ہو گورنر ہو، یہی گورنر ہو۔ نئے نئے نعرے روزانہ بن رہے ہیں، وہی لگ رہا ہے کہ جیسے 86 کی MQM بنی ہو، وہی سارا جو ہے وہ ماحول بنتا جا رہا ہے، لوگوں میں امید آ رہی ہے، جذبہ آ رہا ہے، نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آخر میں جو ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے مرکز سے ہو چاہے صوبائی حکومت سے ہو، میں صرف یہی کہوں گا کہ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم ہوگا، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے، جب بارش کی ضرورت نہیں وہیں بارش ہو رہی ہے، فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے، ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ کیوں ختم ہوگا؟ کہ میں جو شعر پڑھتا ہوں، جو میری وسیلہ تو میرا خواب ہے، وہ خواب اس کی تعبیر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، ارے تمہارا صرف وقت آیا تھا، ہمارا دور آ گیا، پاکستان MQM کا دور آ گیا، گورنر کامران بھائی کا دور آ گیا پاکستان۔ ہم کو